डीएनए मित्रों, पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट की समीक्षा यानी एसआईआर के दौरान कई खुलासे हो रहे हैं, जिससे पता चलता है यहां की मतदाता सूची शुद्ध नहीं है, यहां वोट की चोरी हो रही है। इसका एक बड़ा प्रमाण आसनसोल से सामने आया है। यहां के पांडेवेश्वर में एक महिला का नाम राज्य के अलग अलग क्षेत्रों की 44 अलग अलग मतदाता सूचियों में दर्ज है। सोच लीजिए, 44 जगह एक महिला का नाम दर्ज है। एक वोटर का नाम दो जगह होने के कई मामले बिहार में आए थे, लेकिन 44 जगह ये तो सोचा भी नहीं जा सकता। माया रानी गोस्वामी नाम की इस महिला को खुद भी इसकी जानकारी नहीं थी। उनके मुताबिक एसआईआर फॉर्म का क्यूआर कोड स्कैन होने पर उन्हें यह चौंकाने वाली जानकारी मिली। हर सूची में उनका और उनके पति का नाम लिखा है, लेकिन सरनेम और एपिक नंबर यानी ईपीआईसी नंबर हर जगह अलग अलग है। आपका 44 जगह पर वोटर कार्ड में नाम है। मुझे नहीं पता, मुझे कैसे पता होगा? मैं सामान्य सा काम करती हूँ। जानकारों का कहना है कि बिना वोटर की जानकारी के 44 जगह नाम होना कोई सामान्य गलती नहीं हो सकती। यह साफ तौर पर गड़बड़ी करने वाले संगठित नेटवर्क का प्रमाण है। यह मामला बताता है कि बंगाल में वोटर लिस्ट की समीक्षा कितनी जरूरी है। एसआईआर के बाद बांग्लादेशी घुसपैठियों में मची भागम भाग से भी यह पता चल चुका है कि यह प्रक्रिया कितनी जरूरी है। एसआईआर के बाद अब तक कई हजार बांग्लादेशी भारत छोड़कर अपने देश लौट चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद ममता बनर्जी एसआईआर के खिलाफ मुहिम में जुटी हुई हैं। ममता बनर्जी ने आज बनगांव में एसआईआर के खिलाफ एक बड़ी रैली की। अपने अभियान के दौरान ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को धमकी भी दी। बंगाल पर कब्जा करने की कोशिश में गुजरात हार जाओगे, देश हार जाओगे। 2029 बहुत डरावना है। बीजेपी सत्ता खो देगी, दिल्ली की जगह तृणमूल ले लेगी। अगर तुमने मुझे मारा तो मैं पूरे भारत को हिला दूंगी। डीएनए मित्रों, बंगाल समेत देश के 12 राज्यों में 4 नवंबर से एसआईआर की शुरुआत हुई थी। इनमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। उत्तर प्रदेश में शांतिपूर्ण तरीके से प्रक्रिया ये चल रही है। बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं का नाम जोड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में ऐसा माहौल बनाया गया है मानो एसआईआर के नाम पर बीएलओ से जुल्म किया जा रहा है। एसआईआर से लोगों का नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा। ममता बनर्जी 35 बीएलओ की आत्महत्या का दावा कर रही हैं। वहीं बीजेपी ममता पर तथ्यों को तोड़ने मरोड़ने का आरोप लगा रही है। वैसे आजादी के बाद से बंगाल में पहले भी 3 बार एसआईआर की प्रक्रिया हो चुकी है, लेकिन इस बार ऐसा माहौल बनाया जा रहा है मानो ये गैर कानूनी हो। लेकिन सवाल यहां यह कि आखिर पश्चिम बंगाल में ही सबसे ज्यादा दिक्कत क्यों हो रही है? बिहार में तो इससे भी ज्यादा तेजी से एसआईआर पूरा किया गया था। बिहार में फॉर्म बांटने का काम केवल 4 दिन में पूरा कर लिया गया, जबकि अभी जहां जहां एसआईआर चल रहा है वहां फॉर्म बांटने के लिए 10 दिन का समय दिया गया है। चुनाव आयोग के मुताबिक बिहार में किसी बीएलओ ने आत्महत्या नहीं की, यानी जहां काम का दबाव ज्यादा था वहां आत्महत्या की कोई घटना नहीं हुई। बंगाल में बीएलओ के एक गुट ने मुख्य चुनाव अधिकारी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन भी किया। उन्होंने चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाजी की, जबकि किसी दूसरे राज्य में ऐसा नहीं दिखाई दिया। यही वजह है कि सवाल खड़े हो रहे हैं कि कहीं बीएलओ राजनीति में तो नहीं फंस गए। एसआईआर का विरोध तमिलनाडु और केरल की सरकार भी कर रही है, लेकिन वहां खुलेआम धमकियां नहीं दी जा रही। वहीं बंगाल में ममता बनर्जी तो धमकी दे रही हैं, उनके मंत्री इस मामले में भी पीछे नहीं है। पश्चिम बंगाल के मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी ने कहा है कि किसी का नाम काटा गया तो अंजाम बुरा होगा। सही नाम होना चाहिए, नाम की कटौती होगी, आग से खिलवाड़ होगा, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। डीएनए मित्रों, एसआईआर का उद्देश्य ही मतदाता सूची का शुद्धिकरण है। अगर किसी घुसपैठिए का नाम वोटर लिस्ट में है तो क्यों नहीं कटना चाहिए? अगर किसी का निधन हो चुका है तो नाम क्यों नहीं हटना चाहिए? अगर किसी का नाम 44 जगह है तो एक जगह को छोड़कर बाकी 43 जगह क्यों नहीं हटना चाहिए? अगर किसी का नाम गलत ढंग से काटा जाता है तो उसके पास कोर्ट का दरवाजा हमेशा खुला है, लेकिन अगर मकसद घुसपैठियों को बचाना है तो उसके सामने ये दलीलें बेकार है। डीएनए मित्रों, ममता बनर्जी भले ही एसआईआर के नाम पर घुसपैठियों से ममता दिखा रही हूं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने घुसपैठियों के खिलाफ मुहिम चला रखी है। योगी के निर्देश पर अलग अलग जिलों में घुसपैठियों की पहचान की जा रही है। आज औरंगजेब का नाम लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घुसपैठियों और कट्टरपंथियों पर निशाना साधा। जैसा क्रूर बादशाह मनमानीपन पर उतर आया था, तिलक को मिटाने के लिए, जनेऊ को समाप्त करने के उद्देश्य से उसने देश भर में तो अत्याचार किया ही,
लेकिन कश्मीर में जब उसके अत्याचार की पराकाष्ठा आगे बढ़ी, अफगान खान जैसा औरंगजेब का सिपह सालार वहां जाकर के अत्याचार करने लग गया, तब पंडित कृपाराम जी ने जब कहीं शरण नहीं मिली तो गुरु तेग बहादुर जी महाराज की शरण में जाकर के याचना की थी।